अल्लाह के वली का वास्ता दे करके दुआ मांगी, अल्लाह खाना भेज दे, खाने का दस्तरखान आ गया। लड़का एक लड़की जा रहे थे, दोनों आपस में ये कहते थे कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत क्या, आज के दौर में मेरा झूठी बोल रहे हैं, समझे। किसी वो कह रहा है कि तेरी गोद में चांद और सितारे तोड़ के लाकर रख दूंगा, और चढ़ा छत पे नहीं जा रहे आज से, ये सितारे ला के देगा ऊपर से, समझे। ये कितनी कच्ची फेंक रहे हैं यार, मतलब इनके प्यार में भी जरा भी सच्चाई नहीं है। वो कह रही है कि मैं तेरे प्यार में जहर खा लूंगी और यानी क्या क्या खा लूंगी और ये खा लूंगी, और एक दिन अगर मोबाइल पे SMS ना आए तो खत्म। पहले जहर खाया जा रहा था, जरा भी सच्चाई नहीं। जा रहे थे, एक अल्लाह वाला बैठा था, अल्लाह वाला बैठा था, तो अब वो ये दोनों हाँ बैठे थे, बातें कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे अल्लाह जाने। अल्लाह वाला चलेगा तो चपड़ चपड़ करता हुआ उसकी चप्पल उसमें गारे में फटाक से उठी तो एंडी के पास से छींट उसके कपड़ों पर उसके मुंह पे जाके गिरी। उसने तो कुछ नहीं कहा, मगर जो उनके मजनू थे ना, मजनू, उन्हें गुस्सा आ गया। पहले तो अपना रुमाल या कपड़ा जो भी निकाल के बड़ा अदब के दायरे में पोंछा, समझे। अम्मा के हाथ में इतना नहीं पोंछता, पोछा, और पोछने के बाद फिर उस फकीर के एक मुंह पे जाके थप्पड़ दिया। बेवकूफ, दिखाई नहीं देता तुम्हें, कैसे चलता गंवारों की तरह। ये बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कह के चला गया, ये कह के चला गया। अब जैसे ही गया, आगे जा रहा था, दुकानदार ने देखा यार ये बेचारा जड़ यार, पता नहीं कौन है, कढ़ाव में दूध का। बोले बाबा यहाँ आओ, बाबा यहाँ आओ। उसने गरम गरम एक गिलास दूध पिला दिया। बोले ये अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा भी कमाल है, कहीं थप्पड़ खिलाता, कहीं दूध पिलाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थप्पड़। इतने में वो बातें कर रहे होंगे, ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर जब फिसले लड़की गिरी तो टांग टूट गई, और बाज ने बताया कि वो मर गई या मर गया, उनमें से कोई ये। अब उसे फकीर को पकड़ लिया, बोले इसने बद्दुआएं दी हैं साहब, इसी के मुंह पे थप्पड़ मारता, क्यों बद्दुआएं दी? बोले मैंने बद्दुआएं नहीं दी। जब पकड़ा गया, जब बात निकली तो बोले मामला जो है ना साहब, मामला दोस्तों का। किसका मामला? बोला मामला दोस्तों का है। बोले यार यार की बातें हैं, बोले हमारी समझ में नहीं आ रही। बोले इसके दोस्त को गुस्सा आया तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया, तो मैं तो बर्दाश्त कर गया, और मेरे दोस्त को गुस्सा उसने जब मारा तो ये मरी गया। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त ये लवेरिया, समझे, और मेरा दोस्त है अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जिसकी मोहब्बत में आओगे जी, जिससे दोस्ती करोगे, जी जी जी, अल्लाह वालों की शान में और मोहब्बत में जब आओगे तो भले तुम्हें कुछ दिखाई दे या ना दे, मगर ना जाने कितनी बीमारियां, कितनी आफतें तुमसे दूर हो जाती। हक है, बेशक बेशक, बहुत अच्छा बयान। तो चाहे मैं ये बता के जा रहा हूं, आज तो 50 या 100 आदमी जितने भी होंगे, अगर 5 आदमी भी रह जाए तो कव्वाल लेडीज और जेंट्स मत बुलाना, मीलाद शरीफ ही पढ़वाना। कोई बड़े आलिम या किसी को बुलाने की गुंजाइश हो या ना हो, मस्जिद के इमाम साहब से बुला करके अल्लाह वालों की शान में और इस्लाही बयान करा देना। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब, इसी का जिंदाबाद। नाम मुर्शिद। जीते जी ये मेरी नसीहत भी समझ ली और वसीयत भी समझ ली। कई चक्कर में समझो यार अब के भीड़ इकट्ठी करनी है, तो भीड़ हश्र के मैदान में बहुत इकट्ठी होगी जब मुर्गा बना दिया जाएगा, वहां पर भी भीड़ बहुत इकट्ठी होगी। और अल्लाह वालों की शान और मर्तबा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मगर अल्लाह वाले तुम्हें नवाज देते हैं। हजरत नवाजने की बात आ गई, मैं टाइम देख के कह दूं, बड़ी प्यारी बात लग रही है मुझे। जी जी जी, 1:11 हो गया, अभी तो 1 ही बजा। 12 बजे शायद मुझे नंबर आया था, हाँ पूरे बजे, तो अभी तो 1 घंटा 11 मिनट हुए। थोड़ा सा और बोल दो, ये बात जरूर अच्छी लग रही है, बोल दूं या खत्म कर दूं? पीछे वाला आप बताओ।
अल्लाह बरकत अता फरमाए। बड़े पीर साहब ना, उनकी यहाँ खानका में काम बांट दिए थे। जैसे हम मदरसे में बच्चों को काम बांट देते हैं कि मुर्तजा आज तुम्हें झाड़ू मारनी है, कल तुम्हारी लिस्ट लग जाती है, लिस्ट, आज तुम बच्चों को खाना खिलवाओगे, आज तुम फजर में उठाओगे, समझे, आज तुम इनकी नमाज सुनोगे, कुर्बानी का मौका है तो इनको मसाइल बहार शरीयत से पूरे मसाइल पढ़ के सुनाओगे, ताकि सब बच्चों को कुर्बानी का तरीका, मतलब एक ड्यूटी लगा दी जाती है। तुम्हारा काम है दरसगाह लगाना, तुम्हारा काम है असातिज़ा को खाना खिलाना, तुम्हारा काम ये नमाज में ये सारे काम होते हैं। तो बड़े पीर साहब की खानका में ऐसे ही अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह भी लिखा है, बड़े पीर साहब की खानका में झाड़ू मारते मारते, काम करते करते लोग वली हो गए। तो किसी मौलाना ने शायद ये भी कहा कि ले अब झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मेरी समझ में एक बात आई, यार ये तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ गई तो वो भी वली हो गए। क्या बात है। यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम कुछ ज्यादा ही है ना, उससे ज्यादा है कि नहीं? जब चोर वली हो सकता, झाड़ू मारने वाला क्यों नहीं हो सकता? तुम ये मत देखो कि ये क्या, ये देखो नजर किसकी है। बेशक बेशक। ये देखो, तुम ये मत देखो कि तुम क्या हो, ये देखो कि ये भूरे शामिया क्या, पूरे शामिया क्या है, बात सही है, बेशक बेशक। अब सुनो, अब इनको दे दिया कि तुम जूती संभालियो, इनको दे दिया तुम खाना खिलाइयो, एक साहब को हाथ में दे दिया लोटा, लो तुम लोटे से पानी पियो। अब उनके असली नाम लोग भूल गए, उनको कह ले ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। अल बारिकी किताब में यही है, मगर मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा अल इबरीकी तो नहीं है कहीं ये, इबरीक माने लोटा, के लोटे वाले हो। तो मैं सोच रहा था कि लेकिन जो पढ़ा वो बता, अल बारिकी हो सकता बर्क से हो, या उनको क्या तखल्लुस, शेख अहमद अल बारिकी। तो उनको लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे। एक दिन उनमें डिस्कस हुआ, बोले सब बैठे ना, बैठे, बोले एक बात बताओ यार, अपने यहाँ वो चोर आए वो वली हो गए, बेनमाजी आए नमाजी हो गए, वो पाँवों से दर्द वाले आए वो ठीक हो गए, मुर्दे जिंदा कर दें बड़े पीर साहब, हमें इतने दिन काम करते हुए हो गए, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले, हमें और तुम्हें कुछ नहीं मिला यार जी, लग रहा है बड़े पीर साहब खुश नहीं है क्या? हम तो बड़े उससे अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सब बढ़िया हो रहा, लेकिन हम पे अभी तक नजर करम नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम वही का वही रह गए। तो आप बोले हाँ यार देखो किस दिन नजर पड़ जाए। तो उन्होंने सेट कर लिया, दूसरों को बोले ऐसा करो यार, मैं 3 दिन जरा घूम के आता हूँ, और बड़े पीर साहब को मत बताइए। दूसरे दिन आके बोले ना, बड़े पीर साहब को बताइए मैं घूम के आता हूँ, तुम मेरा काम कर लियो, 3 दिन बाद फिर काम शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन आए, मगर क्या पता था लोटे वाले बाबा, ये अब सारा खेल तुम्हारे लिए खेला जा रहा है। बोले हाँ ठीक है, वो भी राजी हो गए, ठीक है। अब शाम के टाइम पे आए 2 अल्लाह के वली, कद्दो कामत में अच्छे खूबसूरत, बोले सरकार क्या हुक्म है? बड़े पीर साहब ने कहा अभी कोई हुक्म नहीं है, सुबह को 3 दिन तक तुम पश्चिम की तरफ सफर करोगे और टहल कर घूम के आओगे। लोटे वाले बाबा बराबर में खड़े हुए सुन रहे थे, मतलब यही था, उन्हीं के लिए रास्ता चुना जा रहा। लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, दिल्ली दिल्ली में इन्हीं के साथ निकल लूंगा। अब बोले जाओ अब सो जाओ, सुबह को चले जाना, मेरी तरफ से जा दो। लोटे वाले बाबा रात में गए उनके पास, बोले ओ अल्लाह वालों, बोले मैं भी चलूं। बोले कहाँ को? बोले बड़े पीर ने कहा ना 3 दिन घूम के आओगे, मैं भी चलूंगा, थोड़ा जहन बदल जाएगा, थक गए। कुछ बच्चे छुट्टी मार दें ना, छुट्टी लेके जाते हैं जुमेरात को, क्योंकि जुमा भी उसी में शामिल हो जाए। बहरहाल एक लड़के ने अपनी दादी को 4 मरतबा मारा, और 3 साल पहले की मर हुई थी। 4 लोग हम हर जुमेरात को रह जाते थे जुमे को, तो एक जुमेरात को आलम जो था वो, एक जुमेरात को छुट्टी ले गया, बोले हुजूर मेरी दादी का इंतकाल हो गया। तो मुझे तरस है, मैंने कहा जाओ। दूसरी जुमेरात में मौलाना हबीब रुके थे, मौलाना हबीब, अब मौलाना हबीब के पास आया दूसरी जुमेरात को, बोले हुजूर मेरी दादी का इंतकाल हो गया। जा। तीसरे दिन मुफ्ती नईम साहब, बोले हुजूर मेरी दादी का
चौथे दिन मुफ्ती जाबिर साहब बोले 4 जुमेरात तो छुट्टी ले चला गया। 5वीं जुमेरात को जब नंबर था ना मेरा, वो आया, अब वो भेज दिया उसको, मैं भूल गया चला गया। उसके अब्बा आ गए, बोले मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो अम्मा का इंतकाल हो गया। बोले मेरी अम्मा को तो 3 साल हो गए इंतकाल किए हुए। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो छुट्टी ले गया। अब जब सब इकट्ठे हुए ना, बोले हजरत पिछली जुमेरात को मुझसे लेके गए। वो बोले मुझसे ले गए। मैंने कहा अब आने दो, अब इकट्ठा करना। तो बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे। अब वो 3 दिन घूमने के लिए चले गए। अब जब घूमने के लिए गए, रात को कहने लगे मैं भी चलूंगा। का ठीक। अब जैसे ही सुबह को निकल गए, लोटा दूसरे वालों को दे गए। अब सुबह सुबह बड़ी खुशी खुशी घूम रहे हैं, जा रहे, दोपहर को चलते रहे, शाम हो गई, इन्हें लगने लगी भूख। अब भूख लगी, ओ अल्लाह कुछ खाने वाने का जुगाड़ है या नहीं? बोले ना हमारे पास नहीं। बोले मरवा दिया भूखा। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले खाना खिलाओ, खाने का इंतजाम करो। बोले अच्छा। उन दोनों अल्लाह वालों ने हाथ उठा करके दुआ की। एक अल्लाह के वली का वास्ता दे करके दुआ मांगी, अल्लाह खाना भेज दे। खाने का दस्तरखान आ गया। अब जब आ गया तो तीनों ने बैठ के खाना खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और दिल में लोटे वाला बाबा कह रहे हैं ये तो बड़े पहुंचे हुए। फिर रात भर चलते रहे, फिर दिन भर, फिर दोपहर को इन्हें भूख लगने लगी। बोले यार तुम कैसे आ गए? तुम्हारे पेट में आते हैं पत्थर, भूख लगती नहीं, खाने का इंतजाम करो। दूसरे दिन दूसरे वाले ने दुआ कर दी। बोले अल्लाह खाना फिर आ गया, दस्तरखान। अब ये वाला तो फ्री में चल लिया, तो खाना आ गया। तुम किस इंतजार में बैठोगे? किसी दस्तरखान के इंतजार में? सुभान अल्लाह बोलो ना। अच्छा, मैं समझा तुम भी लोटे वाले बाबा बन रहे हो। अब जब हुआ मामला, दूसरे दिन को दस्तरखान पर आ गया, खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। अब जब तीसरा दिन हुआ, लोटे वाले बाबा फिर बिगड़ गए। कहने लगे यार कैसे हो? तुमसे कहा नहीं जाए, तुम्हें खाली दुआ ही तो करना है, कहा नहीं जाए। 3 टाइम मुझे खाना चाहिए, सुबह को नाश्ता, दोपहर को, शाम को खाना। बड़े पीर के हमें यही कहता था। अब वो दोनों अल्लाह वाले बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की, दूसरे दिन मैंने की, आज तुम्हारा नंबर है, तुम दुआ करो। अब वो लोटे वाले बाबा फंस गए। बोले यार बड़े बुरे, ये तो अल्लाह के वली, इन्होंने तो मंगा लिया खाना, मैं क्या करूं? और इन्होंने कौन से वली का वास्ता दिया ये भी पता नहीं। बोले जल्दी करो, दुआ करो, मंगाओ खाना। वो दोनों बोले मंगाओ खाना। ये बोले ठीक है, दुआ तो करूंगा। चालाक बहुत थे। बोले दुआ तो करूंगा, मगर तुम दोनों के बीच में खड़े होकर दुआ करूंगा। बोले ठीक है। बीच में खड़े हुए और दिल कर, या अल्लाह तू तो जानते ही नहीं कितना गुनाहगार हूं, खाली लोटे लिए घूमता रहा। ऐ अल्लाह, ये जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं ना, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उन्हीं के सदके में खाना भेज दे। फिर थोड़ी देर रोए और रोने के बाद बोले अल्लाह, ये जो मेरी बाईं तरफ खड़े हैं, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उस वली के सदके में खाना भेज दे। जब दुआ करिए तो 2 दस्तरखान आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 2 दस्तरखान। तुम ज़बान होठों पे क्यों फेर रहे हैं? हाँ? 2 दस्तरखान। अब जब 2 दस्तरखान आए, उन दोनों ने अल्लाह वालों को बोला ठहरो, हमने दुआ की तो 1 दस्तरखान आया, इन्होंने दुआ की तो 1 दस्तरखान, तुमने दुआ की 2 क्यों आए? कौन से वली का वास्ता दिया, जल्दी बताओ। अब ये फिर फंस गए। बोले यार बड़े नाम तो पता ही नहीं, मगर चालाक तो थे ही। बोले ठीक है। बोले ये बताओ पहले दुआ किसने करी थी? बोले इन्होंने। बोले फिर? बोले मैंने। तो बोले पहले नाम कौन बताएगा? पहले नाम ये बताएंगे, फिर तुम बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। सोचा जब ये बता देंगे तो बात खुली जाएगी। अब तो बात खुल रही है।
वो कहने लगे, दोनों बोले हमने खाने के लिए बड़े पीर साहब का वास्ता नहीं दिया, हमने खाने के लिए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता नहीं दिया, इमाम हसन हुसैन का वास्ता नहीं दिया। बोले फिर किसका वास्ता दिया? वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था। हमने सोचा जब बड़े पीर की नजर चोर पे एक मर्तबा पड़ी तो वो उसको अल्लाह का वली बना दिया। उन लोटे वाले बाबा पे कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी, उनको कितना कमाल का बनाया होगा। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे और कहने लगे, वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं चला और क्या से क्या बना दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलकी आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, फैजाने औलियाए किराम। अब जब बात आई तो सुनो, वो कहने लगे, लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे, गौसे पाक मेरी सोच गलत थी कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे क्या पता था आपने इतना नवाज दिया। वो बोले, अब तुम बताओ रो क्यों रहे हो? लोटे वाले बाबा बोले, ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा का नहीं देखा? हम देखना चाह रहे हैं। लोटे वाले बाबा और कहने लगे, वाह मेरे दोस्त, और उनसे कहा, लो लोटे वाले बाबा कोई और नहीं तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हें क्या पता कि इनसे तुम्हें क्या क्या मिला? बेशक बेशक, कितनी तुम्हारी बीमारियां दूर हुई होंगी, कितनी मुसीबतें टली होंगी, कितनों के काम बने होंगे, पता भी नहीं चलता। और कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। कह रहे हैं, वाह मेरे गौस, आपका कमाल है। आला हजरत क्या पढ़ दूं? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा यार मैं बड़ा लाजवाब, माशाल्लाह, माइक बहुत अच्छा बोल रहे हैं, माशाल्लाह। कहाँ का बेटा? अच्छा, माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। पूरा ठेका तुम्हारा ही चल गया। मैक भी नहीं गई, चैनल भी नहीं गई और मुकर्रिर भी नहीं गई, और नजराना रियासुद्दीन भाई का। अच्छा, नजराना सबका सबका है माशाल्लाह। बच्चा मोहब्बत करता, और बल्कि ये मुझे क्या दे सकते हैं, मैं क्या ले सकता हूँ, सब सरकार का सदका। क्या बात है सैयद साहब, माशाल्लाह। सरकार का वो बच्चा मोहब्बत करता ना, तो इस वजह से प्यार। अल्लाह सलाम, बहुत प्यारा माइक है तुम्हारा, अच्छा बोला। पढ़ते आदमी इसमें तो अगर मुझे लगता है 10 घंटे भी अगर बोल ले तो थकेगा नहीं, थकेगा नहीं। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। गौसे पाक के मदाशिर चारों तरफ जाली लगी हुई ना हज़रत, वो चांदी की, मैं खुद देख के आया गौसे पाक के मदाशिर से। जब मैं करबला शरीफ गया था तब, और बगदाद ही में इतने इतने बड़े पाए के हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सिख्ती, हजरत अबू बकर शिबली, जुन्नून मिस्री, हजरत बिश्र हाफी, यूशा बिन नू, हजरत इमाम आजम और हजरत बहलोल दाना,
समझे। ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, ऐसा लगता जैसे कि सैलाब आया हुआ था। एक एक करामत पढ़ते जाओ और थोड़ा आगे उधर जाओगे, जब करबला शरीफ गए थे तो जो सब्र अय्यूब पढ़ा होगा ना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी जो रहमत बीवी थी, उनका मैका बगदाद में नहीं आगे, समझे, जब करबला शरीफ गए थे वहां पे उनका मैका, और जिस कुएं से उनको शिफा मिली थी वो कुएं, और जहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग दहकाई थी उस पहाड़ की जगह, वो जगह, समझे। और जहां पे आपने सुना होगा ना, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, समझे। वो जगह जहां पे घोड़े हजरत साद बिन वक्कास ने डाले थे दरिया में, वो जगह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह। यार अल्लाह दौलत देता ना, एक मर्तबा जाइयो जरूर। सही में जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुश्किल से 1 लाख रुपए का खर्चा, और मदीना शरीफ भी जरूर जाना, मक्का शरीफ भी जरूर जाना, समझे। बाकी एक देखो, एक बात बताऊं, अल्लाह ना करे तुम आज अल्लाह के वली के उर्स पाक मगर ये तमन्ना कर लोगे, कभी कभी किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो 1 लाख रुपया लग जाता है, कहीं ना कहीं से 1-2 दिन में जुगाड़ कर लेता हो, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता है। इससे भी ज्यादा तमन्ना रखो, इससे भी ज्यादा, समझे यार। वो जगहें देख के तो आओ, हजरत इमाम गजाली, समझे, और उधर सैयद अहमद कबीर रिफाई, आगे को मजार वहां पे, समझे, और काजी मैन में इमाम मूसा काजिम, समझे, मतलब इतने अल्लाह के वली। और फिर आगे को नजफ अशरफ में पहुंच जाओ, नजफ अशरफ में अल्लाह सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाए कायनात हजरत अली और मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे, जो वो गुम गए थे ना, जो फिर वापस से वहीं जा रहे थे, रास्ता जो थे, मोहम्मद और इब्राहिम, उस जगह का नाम है मुसय्यब, हाँ वहाँ। और करबला शरीफ जो हम बयान करते थे ना तकरीरों में, तो जहन में ये था रेत होगा यहाँ, ये होगा, वो जो बयान करते ना ये, अब तो सब में टेल्स लगी पड़ी है, इधर उधर होटल्स बने हुए, एक बहुत खूबसूरत शहर बना दिया। इधर को हजरत अब्बास का रोजा है बड़ा, उस ऊपर सुनहरी वो है, और जो करबला शरीफ में जो मैन करबला में ना, हजरत इमाम हुसैन और उनके बेटे 6 महीने के जो अली असगर, उनके बेटे अली अकबर, ये तीनों एक ही खबर शरीफ में, एक ही गुंबद में, ये तीनों जो हजरत इमाम हुसैन पाक का रोजा। बाकी और जितने एक और गुंबद बना हुआ इधर को बड़ा सा, उसमें बाकी शुहदा सब, बाकी शुहदा। हजरत हुर का 5 किलोमीटर उधर दूर है, और इधर बराबर में एक गुंबद मदाशिफ और बना हुआ, एक मदाशिफ बना, वो सहाबी रसूल का हबीब बिन मुजाहिर का, वो सहाबी हैं। वो इमाम हुसैन कहते थे, हबीब बिन मुजाहिर बताओ मेरे नाना ने मेरे लिए सजदा लंबा किया था नहीं किया था, तुमने देखा नहीं था, बताओ इन लोगों को बोलो, तो वो गवाही देते थे, बताओ मेरे नाना ने फरमाया था नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्ब, कहां उनका मज़ार भी वहीं, उनका मज़ार भी वहीं। और जब कूफा गए तो हजरत इमाम जाफर सादिक का घर, समझे। ये सारी चीजें एक मर्तबा जरूर तमन्ना करना, समझ रहे हैं। तो हाँ, अब बात निकल गई। गौसे पाक का जो मदरसा है ना, मदरसा गौसे पाक ने ये कहा, मेरे मदरसे को ईमान की हालत में मोहब्बत से देख के निकल जाए तो वो जन्नती हो जाए। रोड के इधर को लंगर खाना, अब मैं ढूंढता रहा, मैंने कहा यार वो जो कुत्ता बैठा था, और वाकई भी सच्चा कि वो आला हजरत ने शेर लिखा, समझे ना, वो वाला नहीं है, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, हाँ वो भी तो सदर, वो भी वही है। तो अब मैं सोच रहा था कि यार कि ये कुत्ता कहाँ बैठा, मैंने कई उन लोगों से पूछा, मगर अना यही कह दिया करते सब, समझे। इंग्लिश में बोल दो बच्चा आई डोंट नो, सब समझ जाएंगे, वो अरबी में जुमला, मुझे हमें मालूम नहीं, वो नहीं बता पाए कहाँ बैठा, समझे।
क्या दबे जिस पे हिमायत का वाह, 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 वाह। पंजा तेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या सुभान दबे अल्लाह। जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, आहा, वाह वाह वाह। शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता क्या बात है, बस सुभान अल्लाह सुभान शेरी अल्लाह। को वाह, 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 वाह। खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। वाह वाह वाह।